हेलो हाय, वेलकम टू डाउटलेस क्लास। क्या आपको भी मैथ से डर लगता है? क्या आपके जिंदगी में मैथ ने अपना भय बना के रखा हुआ है? तो अपना मोबाइल उठाइए, यूट्यूब खोलिए और आइए डाउटलेस क्लास पे। आपके भय को दूर नहीं भगाते नहीं यार, दौड़ाते हैं। ठीक है, फिलहाल मेरे भाई मैं तुम्हारी जिंदगी से डिप्रेशन का भय दूर नहीं कर रहा हूँ, बल्कि दूर कर दिया। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा आज इस बहुत ही भयानक और खतरनाक चैप्टर का आखिरी लेक्चर है। हम लोग डिप्रेशन में फिनिश लाइन पे आ चुके हैं। तुम्हारा डिप्रेशन मेरे भाई खत्म हो चुका है। आज का लेक्चर बस है, उसके बाद तुम्हारा डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। अगर तुम्हें अभी तक डिप्रेशन में ऐसा कुछ लग रहा है इस टाइप से या फिर इस टाइप से मोंजोलिका के साथ डर लग रहा है, मेरे भाई तुम्हें ढंग से पढ़ना है, तभी जाके ये डायलॉग नहीं बोल पाओगे साला ये दुख काहे खत्म नहीं होता है बे। ठीक है ना? ऐसा अगर कुछ तुम्हारे दिल में चल रहा है तो तुम डिप्रेशन को ढंग से पढ़ मेरे भाई। मैंने बड़े ढंग से बड़े बेहतरीन तरीका से पढ़ा कर तुम्हारे लिए एक प्ले लिस्ट बना दिया है। अब तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम है उस प्ले लिस्ट के ऊपर जाना और लेक्चर को सीक्वेंस में देखते हुए आना है। जो लेक्चर के दरमियान में बातें बोलूंगा उनको फॉलो करना, फिर देखना मजा ले क्या कभी मन में नहीं आएगी ऐसा यार इसला ये दुख काहे खत्म नहीं होता है बे, मजा आएगी मेरे भाई। तुम्हारा काम क्या है? ढंग से पढ़ना। देख मेरे भाई, डिफरेंशन जो है वो हार्ड नहीं है यार, कहीं से भी हार्ड नहीं है, समझा? अगर तुम्हें डिफरेंशन हार्ड लग रही है या तो तुम्हारी गलती है या तुम्हारे टीचर की गलती है। अपना टीचर चेंज कर, यहाँ ये हो यहाँ ढंग से पढ़ और साथ ही साथ प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तुम्हारा बहुत बड़ा चैप्टर है। इसके बाद तुम्हारा क्या आएगा? इंटीग्रेशन, वो भी बहुत बड़ा है। इसमें तो 8 एक्सरसाइज था, उसमें तो 11 है, लेकिन इन सभी में कोई दम नहीं है। अगर तुम ढंग से पढ़ोगे तो दम नहीं लगेगी, नहीं ढंग से पढ़ोगे फिर ऐसा ही कुछ होगा। तो याद रखना, ये कुछ मैं हर लेक्चर बोल रहा हूँ ना, ये तुम्हें यह रखना पड़ेगा। सारे डिफरेंशियल रूल को अपने मुट्ठी में रखना पड़ेगा और सबसे बड़ी चीज प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करना पड़ेगा फोकस के साथ। ऐसा अगर तुम हो, ये तुम हो, अगर ये तुम हो तो मेरे भाई डिफरेंशियल में तुम्हें मजा आएगी, तुम्हें कोई समस्या नहीं है। ठीक है ना? आई होप तुम ऐसे ही पढ़ना, ओके? क्योंकि ये तुम्हारा लास्ट लेक्चर है, आज लेक्चर लास्ट का लेक्चर है। इसके बाद तुम्हारा ये डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ये लास्ट लेक्चर है, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ मेरे भाई, तुम ढंग से पढ़ना। अगर तुम्हें समस्या लगती है डिफरेंशियल में तो प्ले लिस्ट के ऊपर जा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस चैनल के प्ले लिस्ट के ऊपर जा, अवकलन ढूंढ कहाँ मिलती है उसके ऊपर क्लिक कर। टोटल 48 लेक्चर है इसका। एक दिन में देखने का मन नहीं करता है, कोई बात नहीं, देख 20 दिन में, 30 एक महीना में देख, लेकिन ढंग से पढ़ के देखना, तुम्हें मजा आएगी। इस चैप्टर से प्यार हो जाएगा। अगर तुम्हारा डिफरेंशियल हो गया तगड़ा, इंटीग्रेशन भी तगड़ा हो जाएगा, अब कलच का अनुप्रयोग भी तगड़ा हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन भी तगड़ा हो जाएगा, सब तुम्हारा तगड़ा हो जाएगा। लेकिन ये खराब हुआ ना, सब बिगड़ जाएगा। तो ढंग से पढ़ना पड़ेगा ना, ढंग से पढ़ लेना, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं, तुम्हारा चैप्टर भारी नहीं है। आज चल हम लोग बात करते हैं तुम्हारे 5.8 का क्वेश्चन कितना, 4, 5, 6। देखो ये तो 5.8 को देखकर कुछ ऐसा फीलिंग आता है क्या? मैं लेक्चर में क्या बोल रहा हूँ? कोई दम नहीं है इसके अंदर, मात्र 2 थ्योरम है और कुछ नहीं। उसी 2 थ्योरम के ऊपर तुम्हारा एक्सरसाइज बना हुआ है। थ्योरम नंबर 1 रोल्स थ्योरम, थ्योरम नंबर 2 लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, जिसे शॉर्टकट में क्या बोलते हैं हम लोग? LMVT। ठीक है ना? तो इन दोनों थ्योरम का ही काम है। मैंने इन दोनों को अच्छी तरह से पढ़ाकर एक सेपरेट वीडियो, एक वीडियो में मैंने सिर्फ इसी के बारे में पढ़ाया है विथ एग्जाम्पल, दूसरी वीडियो में ये पढ़ाया है विथ एग्जाम्पल। ठीक है ना? दोनों जाकर तुम देख लेना। हम लोग पिछले लेक्चर में जो क्वेश्चन बनाए थे तुम्हारा 1 से लेकर 3 तक, वो मेरे भाई रोल्स थ्योरम के ऊपर आधारित था। और आज का जो लेक्चर हम लोग का है वो 4 से लेकर 6 तक है, वो तुम्हारा इसके ऊपर आधारित है। तो इससे जाकर देख लेना, अगर नहीं देखे हो तो। आज थोड़ा सा इसके बात करेंगे हम लोग और फिर क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है ना? ओके, आजा बात करते हैं। ये रहा तुम्हारा लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। कुछ बातें हैं जो सुन ले, नहीं तो ऐसा मुंह करेगा। ठीक है ना? ऐसा मुंह नहीं हो तुम्हारे साथ। आजा, ये हमारे कौन है? लैग्रेंज चाचा है। ये कुछ बातें बोले हैं, इनको ध्यान में सुनना है। आज का जो क्वेश्चन है तुम्हारा 4, 5, 6, वो इसी के नियम के ऊपर आधारित है। तो हम लोग इसके नियम को अच्छी तरह से थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। हालांकि तुम अगर लेक्चर को सीक्वेंस में देखते हुए आ रहे हो, तुम्हें पता होगी। ठीक है, मैं फिर भी थोड़ा फटाफट बताकर चलते हैं वहां पर। ओके, ये चाचा कुछ नियम बोले हैं। आजा किसी फंक्शन के लिए। पहला, इनका क्या शर्त है? अगर कोई फलन क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। हिंदी में अगर कोई फलन क्या है? संवृत अंतराल में मेरे भाई क्या है? कॉन्टिन्यूअस है, सतत है। और दूसरी बात, डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। हिंदी में वो फंक्शन अवकलनीय भी होना चाहिए। तो 2 बात इन्होंने बोल दी है अभी तक। क्या? तुम्हारे पास अगर कोई फंक्शन है, अगर उस फंक्शन को चेक करना चाहते हो, सत्यापित करना चाहते हो कि वे फंक्शन जो है वे माध्यमान, हिंदी में, इंग्लिश में लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को पुष्टि करता है कि नहीं करता है, तो उन फंक्शन को 2 बात माननी पड़ेगी। पहला, वो फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, सतत होना चाहिए, एक अंतराल के अंदर, जो अंतराल दिया हुआ रहेगा। ओके, ठीक है। अगर सतत है तो अवकलनीय भी होना चाहिए उसी अंतराल के दरमियान। ठीक है ना भाई?
यस सर, जब ये हो जाएगा तब तुम एक अलग से सी का मान निकालोगे। इस सूत्र का उपयोग करके हम लोग वहां पे सी का मान निकालते थे रोल्स थ्योरम में भी, लेकिन वहां पर एफ डैश सी का मान हम लोग 0 के बराबर करके निकालते थे। यहाँ पर एफ डैश सी को हम लोग इस सूत्र के बराबर करके निकालेंगे, दैट्स इट। और इसी का मान जो होना चाहिए मेरे भाई दिए गए अंतराल के बीच में होना चाहिए। ओके, तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो, ले लिया? यस सर। आई होप मेरे भाई ये बेसिक सी बात तुम्हें अच्छी तरह से पता है, आती है, नहीं आती है प्लीज जाकर वीडियो को देख ले। ओके, हम लोग आज सवाल बनाते हैं, आ जाओ सवाल बनाते हैं। ये रहा मेरा सवाल 4 नंबर। आई होप तुम इसके पीछे वाला लेक्चर को देख कर ही आया है ना? ठीक है, आ जा, देख क्या बोलते हैं, माध्यमान परिमेय सत्यापित कीजिए। क्या बोला इन्होंने? माध्यमान सत्यापित कीजिए कि अंतराल इतना में इतना इतना क्या है मेरे भाई, फंक्शन माध्यमान परिमेय को सत्यापित करता है कि नहीं करता। अभी मैंने क्या बोला, हमारे लैग्रेंज चाचा, क्या नाम है यार, समझ लेना जो बोल रहा हूं। उन्होंने 2 बातें बोली थी किसी फंक्शन के लिए कि फंक्शन अंतराल में अवकलनीय भी होना चाहिए और सतत भी होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो मेरा फंक्शन जो है ये क्या करेगा, उनके बातों को मानेगा, और जब उनकी बातों को मान लेगा तो उस नियम का पालन भी करने लगेगा। ओके, सवाल बनाए, आ जा। देख इस सवाल जो होता है मेरे भाई ज्यादा हार्ड नहीं होता है, बस तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा लिखने पर। ओके, देखो शुरू करते हैं। मेरे पास क्या है, ये क्वेश्चन है, एफ एक्स और क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3 है ना। बताओ, तो बताओ ये फंक्शन को हमें पहला कंडीशन क्या करवाना पड़ेगा, ये फंक्शन सतत है या नहीं है। अगर सतत हो जाएगा तब चेक करेंगे अवकलनीय है कि नहीं। ओके, और सतत है कि नहीं है, अवकलनीय है कि नहीं है, इन सभी बातों का यहां पर बात करना बहुत बेवकूफी है। सर क्यों सर? हे भाई ये सब 5.1 में हम लोग पढ़ चुके हैं, टोटल 34 क्वेश्चन बनाए थे हम लोग, ये उसे जाके पढ़ लेना, और उसे पढ़ के ही आए हो तभी जाके तुम्हें समझ में आएगा, क्योंकि हम लोग 5.8 पर आ चुके हैं। ठीक है ना? ओके, फिर भी तुम इसके बारे में क्या जानते हो, एक बात क्या जानते हो, मैं कल ही बताया था, आज फिर से बता रहा हूं। अगर कोई फंक्शन क्या है, बहुपद फलन है, पोलिनोमियल है, एक्स वाई वाला है, तो वे मेरे भाई क्या होते हैं, हमेशा सतत और अवकलनीय दोनों होते हैं। ठीक है ना? इस परिमेय को तुम्हें सीधे याद रखना है। अगर कोई फंक्शन क्या है, पोलिनोमियल है, बहुपद है, वो सीधे क्या लिख देंगे हम कि ये क्या है तुम्हारा सतत भी है और अवकलनीय भी है। इनके थ्योरम मैंने कल बताया था ना। यस सर, तो फटाफट लिख दे, क्या लिखोगे, चूंकि लिखने में पीछे नहीं हटना है, चूंकि हम जानते हैं कि सभी बहुपद फलन सतत और अवकलनीय होते हैं। सभी वास्तविक संख्याओं के लिए और ऊपर दिए गए फलन भी एक बहुपद फलन है। यस, अगर ऊपर क्या है कि बहुपद फलन है, इसका मतलब है वे भी क्या हो जाएंगे, सतत और अवकलनीय हो जाएंगे। ओके, ये थ्योरम याद रखना बस। अब बताओ इनका पहला कंडीशन कि फलन क्या होना चाहिए, अंतराल में क्या होना चाहिए, सतत और अवकलनीय होना चाहिए। बताओ ये तुम्हारा फलन क्या है मेरे भाई, बहुपद फलन है, और यहाँ क्या हम लोग जानते हैं कि बहुपद फलन जो होते हैं सभी वास्तविक संख्याओं के लिए क्या होते हैं, सतत और अवकलनीय होता है। बताओ सभी वास्तविक संख्याओं के लिए जब अवकलन है, सतत है, तो ये 1 और 4 के लिए क्या अवकलन नहीं होगा? हाँ यार, क्योंकि ये भी तुम्हारा क्या एक वास्तविक संख्या के अंदर ही आती है ना। तो यहाँ फटाफट लिखोगे, क्या लिखोगे, फलन क्या लिखोगे, फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3 अंतराल कितना, देख लो अंतराल कितना है, ए से लेकर बी, यानी 1 से लेकर 4 में सतत होगा। ठीक है ना? दूसरी
फलन एफ एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3 अंतराल 1,4 में अवकलनीय। कैसे लिखा गया देख लेना, अवकलनीय भी होगा, अपना हिंदी सुधार लेना, अवकलनीय भी होगा। यहाँ खास बात का ध्यान रखना है तुम्हें, सतत में हम लोग क्या यूज करेंगे, क्लोज ब्रैकेट का, और अवकलनीय में यूज करेंगे क्या क्या ओपन ब्रैकेट। क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि ओपन ब्रैकेट मतलब क्या होता है मेरे भाई, दोनों इंड पॉइंट को हम लोग छोड़ देते हैं, और पता है ना अवकलनीय इंड पॉइंट के ऊपर क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल नहीं होता, इसीलिए। ठीक है ना, ये बात का ध्यान रखना। ओके आगे। अब जब तुम्हारा ये क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया, तब क्या लिखोगे, यहाँ पे एक बात लिखना पड़ेगा तुम्हें। मैं यहाँ पर पेन चेंज करके लिख रहा हूं, क्या सर लिखोगे, इसीलिए फलन एफ एक्स और कितना एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3 अंतराल, अंतराल लिखना बहुत जरूरी है यार। अंतराल कितना 1,4 में माध्य मान, माध्यमान परिमेय, माध्यमान परिमेय के सभी शर्तों को पूरा करती है। बस जब सभी शर्तों को पूरा कर देती है तब यहां पर क्या करोगे तुम, एक सी का मान निकालोगे। किसका मान निकालोगे? सी का। आजा निकालते हैं सी का मान। तो सी का मान निकालेंगे, क्या सूत्र यूज करते हैं हम लोग, पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट मारते हैं। ध्यान से देखना कि सी का मान कैसे निकालते हैं। जो फंक्शन दिया हुआ है उसको पहले हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। कितना फंक्शन दिया हुआ है, ये रहा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3। ठीक है ना, इसको पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएट मारेंगे। तो एफ डैश एक्स मारो, कितना आएगा 2x माइनस का 4 आ गए ना। अब क्या करोगे, एफ डैश एक्स में सी का मान पुट करोगे एक्स जगह पर, तो यहां क्या हो जाएगा तुम्हारा 2c माइनस का 4। ठीक है ना, यस सर। अब एफ डैश सी को क्या करोगे, वहां पर रोल्स थ्योरम में हम लोग 0 के बराबर करके सी का मान निकालते थे, यहां पर एक सूत्र का अलग इस्तेमाल करेंगे। क्या, एफ ऑफ बी माइनस का एफ ऑफ ए बटे बी माइनस का ए। हाँ, इसके बराबर करके सी का मान निकालोगे। ठीक है, दोनों मंत्र बस यही है। ओके बताओ, एफ डैश सी का मान कितना निकालो, ये सर ये तो 2c माइनस कितना 4। यहां पर एफ ऑफ बी मतलब मेरे भाई होता है एफ ऑफ बी, बी बोले तो ये अंतराल जो है ना, पहला ए बादला बी, कितना बी 4, तो एफ ऑफ बी होगा यहाँ पर एफ ऑफ बी माइनस का एफ ऑफ 1 बटे बी माइनस ए, तो कितना है बी तुम्हारा 4, तो 4 माइनस का 1। यस सर। अब ढंग से मान निकालना भाई, ढंग से। तो इसका मान तो अभी रहने दे, 2c माइनस 4 तो चलेगा साथ में। एफ ऑफ बी यानी एफ ऑफ 4 का मतलब क्या होता है, दिए गए फंक्शन में हमें x जगह पर 4 पुट करना है। तो फंक्शन कितना तुम्हारे पास है, ये रहा, 4 पुट कर दो, क्या आएगा यहाँ पर सर 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना x का मान कितना है 4, तो यहाँ 4 माइनस 3 का 3। यस सर, माइनस बाहर माइनस लगा हुआ है, अंदर में जब हम लोग मान पुट करेंगे ब्रैकेट देकर मान पुट करेंगे। ठीक है ना, एफ ऑफ 1 मतलब जहां जहां x है वहां 1 पुट करते, तो 1 का स्क्वायर माइनस का 4 गुना 1 माइनस का 3। यस सर, बटे नीचे मेरे भाई कितना आएगा सर 3 बचेगा। बस आगे सॉल्व कर दे, यहाँ पर ये तो चलेगा साथ में, अभी इनका कुछ होने वाला है नहीं। तो 2c माइनस का 4 बराबर यहाँ 4 के स्क्वायर सर 16 माइनस इनका स्क्वायर सर 16 माइनस कितना 3। देख लो सही उतारे हैं ना फंक्शन की, गलती उतार ली है। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 3, हाँ सही है। चलो चलते हैं, देखते हैं कितना आता है आंसर। माइनस ब्रैकेट लगा दो, 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 ही आएगा, माइनस ये 4 का 4 है और ये माइनस 3 बटे नीचे कितना है तुम्हारा 3, तो यहाँ लिखो 3। ये 2c माइनस का 4, ये 16 मेरे भाई गया काम से, गया ना। ये सर यहाँ कितना बचा तुम्हारा माइनस का 3, तो माइनस का 3, ये अंदर कितना बचेगा, ये सर माइनस 3 बटे कितना 3, यहाँ से 2c माइनस का 4। ठीक है ना, हो गया तुम्हारा ये। ओके अब आगे चल, माइनस का 3 का माइनस 3, ये मेरे भाई अंदर से कितना निकलेगा, ये -6 निकलेगा और बाहर माइनस है, तो क्या हो जाएगा
प्लस 6 बटे कितना 3, ठीक है ना। यहाँ से तुम्हारा क्या आएगा 2c माइनस का 4, यहाँ पर ये कितना आएगा सर 3 बटे 3, 1, यहाँ से तुम्हारा 2c माइनस का 4 बराबर मेरे भाई 1, ठीक है ना। अभी उनको भेजो उस साइड में, तो 2c का 2c बराबर 1 पहले से रहने दो, 4 रहा माइनस में, क्या चम जाएगी सर प्लस में, तो चला गया प्लस में 5, यहाँ से 2c का मान कितना आ गया मेरे भाई सर 5 आया। c का मान कितना आएगा यहाँ से, c का मान आएगा सर 2.5 यानी अढ़ाई, कितना आएगा अढ़ाई। अब तुम्हें क्या करना है, चेक करना है जो अढ़ाई आया है, ये अढ़ाई जो आया है इस अंतराल में है या नहीं है। तो कितना अंतराल दिया हुआ है 1 से लेकर 4, तो हमें यहाँ पर अंतराल बनाते हैं, अंतराल 1 से लेकर 4, तो 1 2 3 4, और कितना मान आया है 2.5। बताओ 2.5 कहाँ पे होगा सर, 2.5 कहीं यहाँ पर होगा बीच में, यहाँ पर अढ़ाई है ना। तो बीच में आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है ना। तो अब क्या बोलेंगे हम लोग अपने लैंग्रेंज चाचा को, क्या बोलेंगे, ओ चाचा आपका सारे सारे नियम का पालन मेरा ये फंक्शन करता है, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे, अगर ये फंक्शन लैंग्रेंज के सभी नियमों को पालन करती है, इसका मतलब है क्या, ये लैंग्रेंज के नियम के लिए फंक्शन क्या है मेरे भाई सत्यापित है। यहाँ पर लिखना पड़ेगा साइड में, क्या लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा अतः, लास्ट में अतः फलन f(x) बराबर कितना है x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3, अंतराल लिखना मत भूलना, अंतराल 1,4 में माध्यमान शुरू में चाहे नाम भी लगा दे उनका या छोड़ दे, माध्यमान परिमेय को पुष्टि भी करती है, प्रूव्ड। लो यहाँ पर उनकी शर्तों को पूरा किया था, यहाँ पे उसका पुष्टि भी कर दिया यहाँ पर, है ना। मैं फिर से रिवीजन करवा रहा हूँ, इसमें कोई कुछ दम नहीं था, ये क्वेश्चन दिया हुआ था, बस क्वेश्चन में प्रूव करना है कि यह क्या बोलते हो माध्यमान परिमेय को सत्यापित करता है कि नहीं करता है। उसके लिए हमें दो बातों खास ख्याल रखना है, जो फंक्शन दिया हुआ रहेगा वो फंक्शन एक गिवन अंतराल में, जो यहाँ अंतराल दिया हुआ था उस अंतराल में कॉन्टिन्यूस भी होना चाहिए और अवकलनीय भी होना चाहिए। तो कॉन्टिन्यूस और अवकलन चेक करने का कोई बड़ी समस्या नहीं है, बस अगर एक बहुपद फलन दिया हुआ रहेगा तो आंख मूंद के लिख देना है क्या बहुपद फलन हमेशा क्या होते हैं, अवकलनीय भी होते हैं और सतत भी होते हैं। ये तुम्हारा थ्योरम होता है, ये तुम पढ़ते हुए आ रहे हो 5.1 से। ये सर ये तुम्हारा क्या है मेरे भाई, एक बहुपद फलन है, और एक बहुपद फलन होने के नाते ये क्या होंगे, सतत भी होंगे और अवकलनीय भी होंगे। मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये लिखने से तुम्हें पीछे नहीं हटना है, ओके। जब ये हो गया तुम्हें पता है कि हमारे माध्यमान लैंग्रेंज चाचा का सिर्फ दो ही शर्त है, रोल्स थ्योरम में क्या था, एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, तो ऐसा तुम्हारा हो गया। और जब ये हो गया पूरा, तुम एक सी का मान निकालोगे, सी का मान निकालने के लिए वहां पर एफ डैश सी में हम लोग रोल का नियम में 0 के बराबर करते थे, यहाँ पर एक सूत्र का बराबर करेंगे और सी का मान निकाल लिए। और देखिए सी का मान जो है क्या रहा है, इनके बीच में ही आ रहा है, बस प्रूव हो गया। आई होप तुम्हें इसमें कोई समस्या नहीं आ रही होगी, आ रही है समस्या तुम जाकर इसके पीछे लेक्चर देख के अच्छी तरह से ढंग से पढ़ कर आ, ठीक है ना, जिसमें मैंने माध्यमान को एक स्पेशल लेक्चर से बनाकर पढ़ाया है, बहुत सारे एग्जाम्पल भी करवाया है, ओके हो गया ना। चलो जी हो गया, क्वेश्चन चलते हैं हम लोग अब 5 के ऊपर। बताओ ये 5, अरे भाई 5 वैसा ही है, 5 में भी कुछ नहीं है, 4 बनाए हो ना, 5 वैसा ही है, कोई दम नहीं है, बनेगा ठीक है सर बन गया। चलो बना दिखाते हैं तुम्हें, या वीडियो स्टॉप कर खुद से तुम ट्राई कर, जब नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा, ओके। स्टॉप कर भाई, वीडियो स्टॉप कर, बना खुद से। सर एक और बना दीजिए आप आजा बनाते हैं, देखना ध्यान से। देख क्या बोला है, माध्यमान परिमेय सत्यापित कीजिए, यहां पे वही बोला है अंतराल ए से बी में, जहां तुम्हें एक फंक्शन दिया हुआ है और एक मान दिया हुआ 1, बी का मान दिया हुआ 3, बस ये तो अलग क्वेश्चन है। यहाँ पे सी का मान निकालना है हमें एफ डैश 0 बराबर करके, ये तो अलग पार्ट है। पहले हम लोग क्या करेंगे, इतना क्वेश्चन बनाते हैं, इतना बाद में इसका बात करेंगे, ओके। पहले इतना निकालते हैं, यानी माध्यमान को हम लोग सिद्ध करते हैं, माध्यमान परिमेय को सिद्ध करते हैं। अभी हम लोग जस्ट पिछले क्वेश्चन 4 में भी यही किए थे। चल अगर तुम्हें 4 में कोई समस्या आ रही होगी, इसको ढंग से सीखना, यहाँ क्लियर हो जाएगा, ओके। चलो उतार दो फंक्शन एफ एक्स और कितना दिया हुआ है, x³ माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का 3x। ढंग से देख भाई, ढंग से देख, अगर तुम्हें क्वेश्चन 4 समझ में नहीं आई है ध्यान से देख, यहाँ पर यहाँ ध्यान से आ जा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे हमारे लैंग्रेंज चाचा के अनुसार क्या कहना है, कहाँ गया चाचा का नियम,
अच्छा भाई नियम, ये रोल्स थ्योरम है ना। चाचा का नियम कहाँ गया भैया? ये रहा इनका नियम, यही है ना इनका नियम। क्या कहता है? फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस इन गिवन इंटरवल। फंक्शन जो तुम्हें अंतराल दिया रहेगा उस अंतराल में मेरे भाई क्या होना चाहिए? सतत होना चाहिए और अवकलनीय भी होना चाहिए। अगर सतत और अवकलनीय है तब हम लोग एक सी का मान निकालेंगे इस सूत्र का प्रयोग करके, और वो सी देखेंगे क्या वो सी अंतराल में आ रहा है कि ना आ रहा है। बस खत्म यार, तीन ही बात का ध्यान रखना है। आजा करते हैं यही बात। बताओ यह फंक्शन क्या है? एक पोलिनोमियल फंक्शन है या नहीं है? है ना। एक बहुपद फलन है कि नहीं है? एक्स वाई वाला मेरे भाई इसको हम लोग बहुपद फलन बोलते हैं, ठीक है ना। बस अब बता, बहुपद फलन अगर है तो बहुपद फलन में हम लोग क्या जानते हैं कि सभी बहुपद फलन क्या होते हैं? सतत भी होते हैं और अवकलनीय भी होते हैं सभी संख्याओं के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ लिखोगे क्या सर? लिखोगे यही वाला बात क्या, चूंकि हम जानते हैं कि ऊपर दिया गया फलन एक बहुपद फलन है। क्या है? एक बहुपद फलन है। और हम यह भी जानते हैं कि सभी बहुपद फलन सतत और अवकलनीय दोनों होते हैं। सभी वास्तविक संख्याओं के लिए। बताओ दैट्स इट यार। जब ये तुम्हारा फलन क्या है? सभी वास्तविक संख्याओं के लिए हो सकता है मेरे भाई क्या फलन, मतलब अवकलनीय और सतत। बताओ ये इंटरवल कितना? 1 और 3 के लिए नहीं होगा, आराम से होगा यार, क्योंकि 1 और 3 भी तो क्या है? वास्तविक संख्या ही है ना। नहीं समझ में आया? माना कि यहाँ पर एक भोज हो रहा है और इस भोज में पूरे गांव को न्योता दिया गया है और मैं भी उस गांव में रहता हूँ, तो क्या मुझे स्पेशल बोलना पड़ेगा क्या उनको? नहीं यार, क्यों? उन्होंने साफ बोल दिया कि पूरा गांव को न्योता है। जब पूरा गांव को न्योता है तो हम भी चले जाएंगे भोज खाने, क्योंकि हम भी उस गांव में आते हैं। समझ में आई बात? उसी तरह से अगर ये सभी वास्तविक संख्याओं के लिए क्या है? अवकलनीय और सतत है, तो सभी वास्तविक संख्याओं में यह भी आ जाता है, तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा? अवकलनीय हो जाएगा। ओके आई समझ में? बस इसको यहाँ पर लिख दे। मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ पेन ताकि तुम्हें समझ में आए अच्छी तरह से। देखो 1 नंबर क्या लिखोगे? फलन एफ एक्स बराबर मेरे भाई एक्स क्यू माइनस का 5x स्क्वायर माइनस 3x अंतराल लिखना मत भूलना। अंतराल कितना? 1,3 में सतत होंगे। बस सतत में क्या यूज करना है? क्लोज ब्रैकेट, और अवकलनीय में यूज करना है ओपन ब्रैकेट, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना, इतना नंबर कट जाएगा क्योंकि ये चैप्टर जो है थोड़ा सा लेंदी है। बाकी लिखना वही चीज, नया कुछ नहीं लिखना है। अंतराल यहां लिखना ओपन ब्रैकेट 1,3 में अवकलनीय भी होगा। तुम्हें अगर समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर मैं क्या बोलते हैं ओपन ब्रैकेट क्यों दे रहा हूं, तुम जाकर 5.2 पढ़ के अच्छी तरह से यार। डिफरेंशियबिलिटी मेरे भाई, इंड पॉइंट के ऊपर कोई फंक्शन कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होता है। क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि इंड पॉइंट पे बहुत सारा हम लोग टेंजेंट खींच सकते हैं एक पॉइंट के ऊपर, और अगर एक पॉइंट के ऊपर हम लोग बहुत सारा टेंजेंट यानी आसपास का खींच सकते हैं, उस पॉइंट के ऊपर मेरा फंक्शन कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होता है। इसी कारण से तुम्हारा ऐसा होता है। सर क्या क्या बोलते समझ नहीं आया भाई? तुम 5.2 पढ़ा होगा, तुम्हें पक्का समझ में आ गई होगी मैंने जो बोला, ठीक है ना। बाकी तुम्हें ध्यान रखनी है कि यहाँ देना है क्या? ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट मतलब क्या होता है कि लास्ट वाला जो अंक है 1 और 3 ये इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है ना। ये सर हो गया। बताओ हमारे ये रोले चाचा का, गलती बोल दिया, रोले चाचा नहीं, कौन? ये लैग्रेंज चाचा का 2 कंडीशन था, पूरा हो गया है। यस सर, जब ये पूरा हो गया है अब हम लोग क्या करेंगे सर? सी का मान निकालेंगे। लेकिन सी का मान निकालने से पहले यहाँ तुम्हें लिखना पड़ेगा, हर बार लिखना पड़ेगा यार, लिखने पीछे नहीं हटना है। क्या लिखोगे? इसीलिए फलन एफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का 3x अंतराल लिखना मत भूलना।
अंतराल 1,3 में माध्य मान परिमेय के सभी शर्तों को पूरा करती है। चलो जी, जब सभी शर्तों को पूरा करती है अब हम लोग क्या करेंगे, सी का मान निकालेंगे। आ जा निकालते हैं। तो सी का मान निकालने के पहले फंक्शन उतार, एक्स क्यू माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का 3, यही है ना, 3x है ना, यस सर। माइनस प्लस देख ले, नहीं है कोई दिक्कत, ठीक है सर। अब सी का मान निकालने के लिए हमें फंक्शन का डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो कर दो डिफरेंशिएट, इसको क्या लिखोगे, एफ डैश एक्स। तो डिफरेंशिएट करने आती है ना, यस सर। क्या बात करते हैं, 3x स्क्वायर, ये नहीं है कैसे काम चलेगा, ये 5 दूना 10x, ये माइनस 3। आगे भाई डिफरेंशिएशन आती है ना, यस सर। नहीं आएगा तो काम कैसे चलेगा। आप क्या करोगे, सी की जगह क्या करोगे, यानी एक्स जगह क्या करोगे, सी का मान पुट करोगे। तो पुट करते क्या आएगा, 3c स्क्वायर माइनस का 10c माइनस का 3 आ गई। अब क्या करना होता है, सी का मान पुट करने के बाद एफ डैश सी को हमें यहां पर 0 के बराबर करके मान नहीं निकालेंगे सी का, वो हम लोग रोल्स थ्योरम में करते थे। यहां पर एक अलग सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, एफ ऑफ बी माइनस का एफ ऑफ ए बटे बी माइनस का ए, ठीक है ना। ये चैप्टर मेरे भाई हार्ड नहीं है, बस लिखने में थोड़ा सा क्या होता है, दिमाग खराब होता है। लेकिन तुम इस सवाल को अगर क्या बोलते हो 5 बार 10 बार खुद से बना लोगे ना, तुम्हें समस्या नहीं आएगी। ओके, लिख लिया। अब मान चिपका दे, तो एफ डैश सी का मान कितना निकाले सर, ये तो यहाँ लिख दो 3c स्क्वायर माइनस का 10c माइनस का 3, है ना, ये सर। यहाँ पर एफ ऑफ बी कितना है, एफ ऑफ बी मतलब क्या होता है, एफ ऑफ बी का मान कितना है यहाँ पर सर 3 है, तो यहाँ पर क्या लिखो, एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 1 मतलब एक मान कितना है 1, तो यहाँ पर 1 बटे बी माइनस ए, बी का मान कितना 3, इसका मान ए हो गया। चलो यहाँ पर इसको चलो साथ में लेकर पहले उस सारे हल करते हैं, ये चलेगा चुपचाप। ये एफ ऑफ 3 मतलब क्या होता है, फंक्शन में ये जो फंक्शन दिया हुआ ऊपर वाला, इसमें क्या करना है हमें, एक्स जगह पर 3 पुट करना है। पुट कर दे, क्या होगा यहाँ पर 3 का स्क्वायर नहीं क्यू माइनस 5 गुना क्या हो तुम्हारा ये 3 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर 3x, यहाँ पर 3 गुना 3। आई बात समझ में, मैंने यहाँ पर क्या पुट किया है, 3 पुट किया है, ठीक है ना। माइनस यहाँ लगाओ ब्रैकेट, क्यों सर, बाहर माइनस है इसीलिए। अब एफ ऑफ 1 पुट करेंगे, यानी कि इस फंक्शन में क्या करना है, एक मान पुट करना है एक्स जगह पर। पुट करते हैं यहाँ पर क्या आएगा, 1 का क्यू माइनस यहाँ पर 5 गुना 1 का स्क्वायर माइनस कितना आएगा मेरे भाई 3 गुना 1, ठीक है ना, बटे नीचे बता कितना बचेगा, घटेगा तो सर 2 बचेगा। हो गया। इसको मैं कहाँ करता हूँ, नेक्स्ट पेज पर ढंग से उतारना, ढंग से करना, गलती मत करना कहीं पे। यहाँ तो कुछ होगा नहीं, यहाँ क्या बचेगा 3c माइनस का 10c माइनस का 3, ठीक है। आगे देख बराबर यहाँ पर 9 की 27 सर 27 माइनस गुना भाग साइज करना, 5 का 5 रहेगा माइनस 5 का 5 गुना, ये कितना आएगा 9 माइनस 3 तिया 9 माइनस बाहर अंदर ढंग से 1 का क्यू 1 माइनस ये तुम्हारा 5 रहेगा, 1 स्क्वायर करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 यहाँ रहेगा, तो यहाँ माइनस 5 का 5 माइनस वहां पर 3 से गुना करोगे 1 में 3 ही रहेगा। नीचे कितना है तुम्हारा आया हुआ 2 सर 2। ढंग से सॉल्व करना आराम आराम से। ये तुम्हारा 3c स्क्वायर माइनस का 10c माइनस का 3 बराबर 27 27, ये मेरे भाई क्या आएगा 9 × 45 माइनस का 9 माइनस अंदर जाएगा हीरो, अभी छोड़ दे, अभी अंदर हल कर ले पहले। तो 1 में से घटेगा 5, कितना बचेगा माइनस का 4 माइनस का 3, यस सर, बट नीचे कितना आएगा 2। आगे चल 3c स्क्वायर माइनस का 10c माइनस का 3, ये मेरे भाई 27 में घटेगा 45, कितना बचेगा, कितना बचेगा सर 27 में घटेगा 45, कितना बचेगा मुझे भी नहीं पता, 18 नहीं नहीं 27 में घटाओगे 45 कितना बचेगा भाई, उल्टे घटा रहा हूँ, ऐसे घटा ले। 15 में घटेगा 7 कितना बचेगा 8, यहाँ कितना है तुम्हारा 3 1 18 बचेगा, कितना बचेगा 18, यहाँ 18 माइनस के साथ माइनस 9, ये अंदर से क्या निकलेगा माइनस माइनस प्लस 7, अब बाहर माइनस प्लस 7 बटे कितना 2। ढंग से गुना भाग ढंग से करना, नहीं तो काम खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, यस सर। आगे 3c स्क्वायर माइनस का 10c माइनस का 3,
ये मेरे भाई क्या आएगा, माइनस का 27 प्लस का 7 बटे कितना 2। यहाँ से तुम्हारा क्या आएगा, ये 3c² माइनस का 10c माइनस का 3, इकट्ठे कितना बचेगा, माइनस का 20 बटे 2 10। 3c² माइनस का 10c माइनस का 3 माइनस का 10 उठा के साइड ले आओ। यहाँ क्या आएगा, 3c² माइनस का 10c माइनस 3 और माइनस कितना, नहीं माइनस का प्लस में आ गया। यहाँ क्या बचेगा तुम्हारा, ये 3c² माइनस का 10c माइनस कितना बचेगा, ये माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, 7 बचेगा सर, प्लस का 7। यस ओ भैया, यहाँ तो सी का मान ऐसे नहीं निकलने वाला है, क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड। गुणनखंड आती है, तोड़ दे इसे, कितना टूटेगा ये 3c² माइनस का ये कितना टूटेगा, गुना करो 7 21, 7 21 पुराना है ना, क्या लिखते हैं यहाँ पर 7c माइनस का 3c प्लस का 7 बराबर 0। देखना माइनस माइनस प्लस और 7 21 आ गया ना, कॉमन निकाल ले। यहाँ कुछ कॉमन निकलने वाला नहीं है भाई, क्या करते हैं इनको, यहाँ से क्या कॉमन निकालोगे, सर कुछ नहीं मिल रहा है, खाली सी निकाल लो बस। कितना बचेगा तुम्हारा यहाँ पर 3c माइनस का 7, यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है, को 1 निकाले माइनस 1 अंदर 3c माइनस का 7 बराबर 0। आगे कर दे 3c माइनस का 7, ये सब तो 10वां क्लास का है भाई, ये सब तो तुम्हें आता ही होगा, ठीक है ना। आगे कर दे 3c माइनस का 7 बराबर 0, c माइनस 1 बराबर कितना 0, 3c बराबर कितना आएगा 7, सी मान कितना आएगा 7 बटे 3, यहाँ पर सी मान कितना 1। बस यहाँ पर सी मान 2 आया है। अब हमें चेक करना है ये जो अंतराल मेरे को दिया हुआ है 1 से लेकर कितना 3, तो सी का मान दोनों में बिलोंग कर रहा है या एक ही को बिलोंग कर रहा है। तो आजा पहले चेक करते हैं इनको, कितना अंतराल दिया हुआ है 1 2 3, 1 से लेकर 3 तक है ना भाई, है ना। क्या क्या तुम्हारा मान आया है 7/3 और सी, यहाँ क्या है सी का मान आया है मेरा 7/3, एक आया है 1। बताओ एक मान बिलोंग कर रहा है क्या, नहीं तो एक तो किनारे पे है भाई, एक नहीं होना चाहिए, एक को छोड़कर अंदर में बीच में मान आना चाहिए, ठीक है ना। तो एक तो होगा नहीं, तो सी का मान 1 बिलोंग नहीं करेगा, खत्म। 7/3 मतलब कितना होता है, 7/3 को भाग लगाओगे 3 से कितना आएगा भाई, कितना आएगा सर 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 पॉइंट क्या आएगा समथिंग, बताओ 2 पॉइंट समथिंग, यानी यहां पर कहीं आएगा ना, तो सी का मान बिलोंग कर रहा है इतना, ठीक है ना। यानी सी बराबर कितना मेरे भाई, सी बराबर 7/3, ये तुम्हारा बिलोंग कर रहा है किसमें, अंतराल में 1/3 अंतराल में। बताओ तीनों ने ही तो कहा था कम से कम सी का एक मान जो है इसके अंदर बिलोंग करना चाहिए था। यहाँ पर सी का मान 2 आया है, लेकिन 2 में से कोई एक भी तो बिलोंग कर गया ना, बस तुम्हारा रोले चाचा का नियम क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। यहाँ लिखोगे नीचे में क्या लिखोगे, अतः फलन एफ और कितना है x³ माइनस का 5x² माइनस का 3x, अंतराल लिखना मत भूलना, 1,3 है ना, 1,3 में माध्य मान परिमेय को पुष्टि करता है, ओके। तुम्हारा ये क्वेश्चन मेरे भाई क्या हो गया है, सर बन गया है। अब यहाँ पे एक बात इसका और बचा हुआ है, क्या सर, अब एफ डैश सी का मान जो है 0 के बराबर करके भी निकालना है। अभी जो हम लोग यहाँ पर सी का मान जो निकाले हैं, ये जो निकाले हैं वो ये वाला सूत्र का इस्तेमाल करके निकाले हैं। अब मुझे यहाँ पर सी का मान ये 0 के बराबर करके निकालना है। आजा काम पे लगते हैं। तो एफ डैश सी बराबर मेरे भाई क्या करना है, मेरे को अब 0 के बराबर करके सी का मान निकालना है। तो एफ डैश सी कितना निकाले हैं हम लोग, कहाँ गया एफ डैश सी, ये निकालना है, ये पूरा 3c² माइनस का 10c माइनस 3, 3c माइनस का 10c माइनस का 3, यही है ना, बराबर 0। निकाले मान, तोड़ो गुणनखंड करो, इसका करो, 10th क्लास का दिमाग लगा दो पूरा, कितना टूटेगा, नहीं समझ में आ रहा है, डी निकाल दो सीधा। तो एक मान कितना आएगा मेरे भाई 3, बी का मान माइनस का 10, सी का मान माइनस 3। देख मैं ये सब फटाफट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम क्लास 10th में सब पढ़ चुके हो, ये सब तुम्हें आती है, ठीक है ना। यहाँ डी निकालो, क्या आएगा, डी बराबर b² माइनस का 4ac, बी का मान माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 4 गुना, एक मान कितना है 3, सी का मान माइनस का 3,
100 माइनस माइनस प्लस, चढ़तिया 12 बढ़तिया 36, 136, ठीक है ना। यहाँ से तुम अब x का मान निकालो, क्या आएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2a, ठीक है। यहाँ से x बराबर मेरे भाई माइनस बी, देख ध्यान से देख, b के पास क्या है माइनस ऑलरेडी है, यहाँ एक माइनस ऑलरेडी है सर, माइनस माइनस प्लस खत्म, कितना बचेगा तुम्हारा यहाँ पर सिर्फ 10 बचेगा। d का मान कितना है 136 बटे 2 गुना 1 मान कितना है तुम्हारा, कहाँ गए 3, देखो 3 यहाँ पर, x का मान 10 प्लस माइनस कितना निकलेगा, ये तोड़ दो इनको, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 17, तोड़ दो 136 को, 68 34 17, 3 को 2 हो गया ना, तोड़ने आती है ना इस तरह से। 6 x का मान 10 प्लस माइनस ये 2 को बाहर निकल जाएगी, अंदर कितना बचेगा सर 34 बचेगा मेरे भाई, कितना बाहर 6, ठीक है। करूँ इसको नेक्स्ट पेज पर आ जा, तो यहाँ तुम्हारे पास c का मान क्या चल रहा है, यहाँ से 2 कॉमन निकाल ले, ये मजदूरी है यार कुछ नहीं है, और यहाँ बचेगा तुम्हारा 5 प्लस माइनस, यहाँ सब निकल चुका है, क्या बचेगा रूट 34 बटे नीचे 6, देखो 6, यहाँ c का मान कितना आएगा तुम्हारा, ये काट देगा 3 बार में, क्या आएगा 5 प्लस माइनस रूट अंडर 34 बटे कितना 3, है ना। बताओ अगर हम लोग यहाँ पर रूट 34 का मान नियर अबाउट कितना ले लेते हैं 6, अरे लगभग 36 है ना, रूट 6 ले लेते हैं लगभग, यहाँ तुम्हारा क्या होगा c बराबर ले सकते हैं ऐसा, 5 माइनस कितना आएगा 6 बटे कितना 3, यहाँ से c का मान क्या आ जाएगा 5 माइनस 6 बटे कितना 3, एक कितना मान आएगा 5 प्लस का 6 बटे कितना 3 आएगा, 2 को एक बार प्लस एक बार लेंगे क्या माइनस, यहाँ c का मान माइनस 1 बटे कितना 3, यहाँ से 11 बटे कितना 3, है ना। -1 अंतराल में आ रहा है, क्या अंतराल कितना दिया हुआ है इसका अंतराल दिया हुआ है 1 से लेकर 3, 1 और 3, यानी कि ये माइनस तो पहले होगा ही नहीं, कदापित नहीं होगा, ये तुम्हारा होगा ही नहीं, ये क्या होगा नहीं होगा, यानी c का मान है मेरे भाई जो बिलोंग करेगा ही नहीं, कितना -1 बटे 3, ये बिलोंग करेगा ही नहीं, ठीक है ना। कौन बिलोंग करेगा ये देख ले, तो 11 बटे 3 मतलब कितना 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग 3 पॉइंट समथिंग डिवाइड मारो क्या आएगा, c का मान इसका क्या आएगा 11 बटे 3, ये तुम्हारा क्या आएगा लगभग 3 पॉइंट कुछ आएगा, 3 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन यहाँ अंतराल कितना दिया हुआ है सर, अंतराल तो यहाँ पर 1 से 3 तक है, लेकिन 3 से पार कर रहा है, तो ये भी मान क्या होगा उसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ पर जब हम लोग क्या किए c बराबर 0 के लिए फंक्शन को हल किए तो कोई भी मान c के अंदर नहीं आया, इस अंतराल के अंदर क्या आया नहीं आया, खत्म कहानी। बताओ इसमें तुम्हें क्या समस्या है यार, क्या समस्या है, कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं सर। तो चलो अगला क्वेश्चन 6 नंबर, ये रहा तुम्हारा 6 में कोई तुम्हारा दिक्कत नहीं है भाई, दिमाग नहीं खराब करना, ये तुमसे खुद से बन जाएगा, ठीक है। देखो क्या बोला है, प्रश्न संख्या 2 में ऊपर दिए गए प्रश्न संख्या 2 में क्या करना है, तीनों फलन के लिए तुम्हें क्या करना है, माध्यमान परिमेय को क्या करना है, सिद्ध करना है। क्यों सिद्ध करना है, माध्यमान परिमेय को। तो आज हम लोग क्वेश्चन 3 में चलते हैं, मेरा कहाँ है क्वेश्चन 3, खोजते हैं उनको, ये रहा क्वेश्चन 2। हाँ यहाँ तो 3 फंक्शन दिया हुआ है ना, यहाँ पर जिस तरह से हम लोग रोले का नियम का देख रहे थे कि वे अप्लाई होता है कि नहीं होता है, उसी तरह से फंक्शन यही उठाना है, बस यहाँ पर रोले का नियम नहीं लगाकर क्या करना है, माध्यमान परिमेय को क्या करना है मेरे भाई, साबित करना है, ठीक है ना। तो बताओ ये चाचा जी एनसीईआरटी वाले, इनको लिखने का मन नहीं कर रहा था इसलिए ऐसा बोल दिया इन्होंने, ठीक है ना। हालांकि ये चाहता था वहां भी लिख देता क्वेश्चन 6 में जाके, ये बात कोई देता था इनको फंक्शन, बोलता बताइए इस फंक्शन के ऊपर माध्यमान परिमेय को हम लोग सत्यापित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने बोला कि चलो 2 करीब ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। बताए भाई ये तुम्हारा पहला वाला क्या होता है, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन है, ये क्या होते हैं, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है। इनका जब तुम ग्राफ बनाओगे ना तो ग्राफ ऐसे करके बनेगा, इस तरह से बनेगा, पार्ट बनेगा, टूट के बनेगा। तो ये ना तो अवकलनीय होते हैं, ना ही क्या होते हैं, क्या ना सतत होते हैं। तो ये पहले छटा गया तुम्हारा, खत्म कहानी। इसके ऊपर क्या होगा, हमारा माध्यमान परिमेय को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्यों सर, क्योंकि ये तुम्हारा फंक्शन अवकलनीय, ना ही सतत, कोई कुछ भी नहीं होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 2 भी उसी के लिए, खत्म कहानी। वहां के थर्ड है, और थर्ड तुम्हें बनाने अच्छी तरह से आती है ना। ये तुम्हारा क्या है, एक पोलिनोमियल फंक्शन है
और पोलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं? सतत भी होते हैं और क्या, और अवकलनीय भी होते हैं। तो आगे सिग्मा निकाल दो, देखो सिग्मा उसके अंदर आ रहा है कि ना आ रहा है, उसको तुम्हारा क्या हो जाएगा, बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? तुम्हारा ये चैप्टर क्या हो गया मेरे भाई, खत्म हो गया। सर ये आप बनाए नहीं, अरे मैंने बता दिया भाई, ये तुम्हारा क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। इसका ग्राफ ऐसे बनता है, तो ना ये अवकलनीय होता है ना सतत होते हैं, इसके ऊपर अप्लाई ही नहीं होगा। ये भी तुम्हारा वैसा ही नहीं होगा, ये तुम्हारा क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है, इसको तुम्हें बनाने आती है, ठीक है ना, तुमसे बन जाएगा। नहीं बनेगा नीचे कमेंट करना। बाकी तुम्हारा चैप्टर क्या हो गया मेरे भाई, खत्म हो गया, टोटल खत्म हो गया। हम लोग पूरे 5 पॉइंट को खत्म कर चुके हैं। तुम्हारा एक्सरसाइज 5.8 मेरे साइड से क्या हो गया है, द एंड हो गया है। तुम्हारे साइड से द एंड हुआ है कि नहीं हुआ है वो तुम जानो, लेकिन बहुत गलती बात है, मैं तुम्हारे डिफिनेशन को टोटल 48 लेक्चर में पढ़ाया है बहुत ही बेहतरीन ढंग से। तुम्हारा काम है उसको ढंग से देखते हुए आना, ओके। बाकी तुम्हारा ये शमशान घाट में, मौत घाट हम लोग क्या कर चुके हैं, तुम्हारे चैप्टर को उतार चुके हैं। ये कॉन्टिन्यूटी क्या, ठीक है ना, देख रहे हो यहाँ पे कहीं उसका कब्रिस्तान है, देख रहे हो यहाँ पे कहीं पे जाके इसका कब्रिस्तान बनने वाला है। तुम्हारा कौन, हमारा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफेंसिबिलिटी। ये तुम्हारा चैप्टर मेरे भाई बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था। तो मैंने हर चैप्टर को ढंग से एक्सरसाइज के साथ, बहुत सारा कंसेप्ट के साथ, ठीक है, तुम पढ़ लेना, नहीं तो ये तुम्हारे अंदर ये आत्मा घुस जाएगी ठीक है ना। तो आई होप मेरे भाई तुम्हें इस डिफिनेशन में अब कोई समस्या नहीं आ रही होगी। मेरे साइड से मैंने खत्म कर दिया है और तुम इस लेक्चर को देख रहे हो, इसका मतलब तुम ही पढ़ते हुए आए हो, ओके। अगर डायरेक्ट तुम इस लेक्चर के ऊपर क्लिक किए हो तो जाके इसके पीछे लेक्चर को ढंग से देख लेना, बहुत मजा आएगी तुम्हें पढ़ने में, ठीक है ना, पूरा मजा आएगी। चलो जी, अब डांस करो मस्जिद से, ओके। कुछ बचा हुआ है जाकर उसे देख लेना। अब हम लोग मिलेंगे तुमसे कहाँ पर, किसी नए चैप्टर में। तब तक तुम्हें इसमें जाकर क्या करना, देखना है, ढंग से पढ़ाया हूँ, तुम्हें ढंग से पढ़ना है। तब तक के लिए बाय बाय।